रिलीजियस, नेचुरल, कल्चरल और हिस्टोरिकल, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है आगरा। इसको इस तरह से टूरिस्ट जोन करके विकसित किया जाना चाहिए। और जब ये हुआ क्यों नहीं? आपके पास तो इतने अमेजिंग आइडियाज हैं। ये अब तक तो मैं आई यहाँ पे और ये सब कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए नहीं था। तो अभी तो मैं 5-6 महीने बने मुझे, तो आप अभी तो लेकिन आप यहाँ से रहे हैं और आपके पास इतने अमेजिंग आइडियाज हैं। 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार है। आगरा में पानी की समस्या का निदान हो जाएगा ये कोई सोच नहीं सकता था। आगरा पलायनवादी नगर बन चुका था, यहाँ हुआ। तो अब जो हमने किया है उसको देखिए, जो नहीं हुआ है वो और लोग भी करेंगे और आगे होगा। क्योंकि यहाँ की जनता ने जितना मैक्सिमम कर सकता था किसी सरकार को बनाने के लिए वो किया है, तो वो आपसे अगर मैक्सिमम सरकार ने भी जितना दिया है इस जरा से कार्यकाल में, अच्छा भूल जाइए, आगरा में पहले कभी नहीं मिला। भूल जाइए अगर आप मंत्री हैं, दिल पे हाथ रख के जब पूरे आगरा में घूमते हैं, आपको लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार में ऐसा ही सब कुछ नहीं, डबल इंजन की सरकार ने जो दिया आगरा को, कोई बदलाव की इससे पहले कोई नहीं दे पाया। उससे हमने जो दिया आगरा को। मंत्री वाली बात कहें, एकदम आगरा आ जाइए, एकदम यहीं के रहने वाले बन जाइए और कहिए कि यहाँ की घूमती हुई सड़कों पे आपको वैसा लगता है जैसा आप चाहते हैं। आप कोई मंत्री नहीं है, कोई ऐसा है। आप मेरे क्षेत्र में जाइए, जहां पर पानी की लाइन पड़ रही है, सीवर लाइन पड़ रही है, जो 400 करोड़ की योजना है उनको छोड़ दीजिए। आगरा की एक, मेरे क्षेत्र की एक सड़क बता दें जो गड़बड़ हो तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। दूर की रिश्तेदारी हो और उनके वहाँ आपके क्षेत्र जैसा काम ना हुआ हो तो? किसके? पूरे आगरा में ऐसा ही है जैसे आपके क्षेत्र में? नहीं, देखिए मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा पहले तो, और रही दूसरे क्षेत्र की बात, तो जहां पर पिछले दिनों और आज के में फर्क है। अगर मान लीजिए गिलास आधा खाली था, अब आधा भर गया, 2 नजरिया हैं। एक कह रहा है कि आधा भर गया और एक कह रहा है आधा खाली है, देखो खाली है, देखो खाली है। तो नेगेटिव अप्रोच तो यही कहती रहेगी खाली है, खाली है, खाली है। पॉजिटिव अप्रोच पूरा भरने के लिए आपको दिखना चाहिए साहब वो खाली है। नहीं, पूरा भरने के हुए वाले में गोते नहीं, आधा भर रहे हैं, अभी आधा और भरेगा, आधा भर रहे हैं, आधा और भरेगा। और ये हमारे 9 विधायक और 2 सांसद मिलकर भरने की कोशिश में है। योगेंद्र जी, आपने कहा ना कि इतने सांसद, इतने विधायक, तो ब्रज क्षेत्र को आपको सब कुछ जनता ने दे दिया। अब ये बताइए कि 24 में ये जो मुकाबला आपका है, मुलायम कौन है मुकाबले में? मुलायम सिंह जी दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा, मुलायम सिंह जी की जो सहानुभूति है अखिलेश जी को मिलेगी, तो ये जो मैनपुरी का उपचुनाव होगा, पिछली बार तो आप लोग बहुत कैजुअल तरीके से लड़े थे, आपको लगता है इस बार आप लोग ऐसा लड़ेंगे कि वो सीट भी जीत लेंगे और पूरी सीट जो ब्रज की हो आप जीतेंगे? अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया कि इस प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता था कि कोई ये कहे कि नकल करने के नाम पर हम वोट पाएंगे या वोट मांग रहे थे। ऐसे ही जहाँ तक सवाल है मुलायम सिंह जी का, ठीक है, वो एक बड़े कद के नेता थे, लेकिन कुछ राजनीतिक उनकी मजबूरी रही होंगी या क्या रहा मुझे नहीं मालूम, कि उन्होंने विकृति के आधार पर शासन किया। और विकृति पसंद लोग भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता को समझ में आ गया और आज परचम हिंदुस्तान में भाजपा का लहरा रहा है। उस यूपी में जहां हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, भाजपा का परचम 300 से ऊपर सीट पाकर लहराता है। आप कह रहे हैं विकृति के आधार पर शासन करते थे? हाँ, बिल्कुल करते। और जो उनके आपने मैयत में देखा, अंतिम यात्रा में देखा, इतनी बड़ी भीड़, इतना जन सैलाब उमड़ा, आपको लगता है? मैंने कहा ना कि वो थे बड़े नेता और उनके पास उनके एक विकृति पसंद लोग भी थे, लेकिन मौत पे तो हम भी गए। राजनीतिक विद्वेष हो सकता है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो सब लोग भूल जाते हैं। दर्शकों को मालूम हो कि परिवार से ही संघ से जुड़ाव रहा है आपका? आपके फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड का नहीं, मेरा संघ से जुड़ाव रहा है। फैमिली बैकग्राउंड तो हमारा कांग्रेस का था। जी, कहाँ का? नहीं, कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, परिवार के सब कांग्रेसी थे, मेरे को छोड़कर। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मेरे को लगा कि इस देश का विकास कांग्रेस नहीं कर सकती। मतलब पूरी फैमिली में जब सभी कांग्रेस के थे, और तब क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं सबसे पहली बार 9th में था जब मैं स्वयंसेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में। घर पे क्या बताया था? घर में मुझे विरोध होता था, पिताजी कहते कहाँ जा रहा है ये, देखो शाम को देखो जरा इसको कहाँ जाता है। ये सिचुएशन थी, लेकिन आपको खुद से ये मंत्री जी शुरू से बगावती रहे, न केवल संघ के क्षेत्र में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बगावती। बिल्कुल, आपकी एक और बगावत का जिक्र है। बागी नेचर मेरा नेचर है। आप ब्राह्मण होकर भी जिस तरीके की आप हिंदू कह सकते हैं, बगावत और भी की अपने निजी जिंदगी में, वो भी लोग समझ गए थे कि ये बागी है, या फिर उसके लिए आपने? नहीं, शुरू से ही बगावती थे।
तभी तो इन्होंने वो ये कक्षा 9 में ही पकड़े गए आपकी बगावत, या फिर उससे पहले से ही देख रखा था कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ? नहीं, वो बागी तो मैं शुरू से था, लेकिन सही कॉज पर बागी था। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। स्नेहलता, कल क्या है कि मंत्री जी उस मामले में भी बहुत वो हैं, क्योंकि कल लोक भवन में कैबिनेट जैसे ही खत्म हुआ, बोले कि जल्दी से आगरा जाना है भैया, आज तो करवा चौथ है और हम 2 मिनट भी रुकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है ना कि ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, सबसे बड़ा घर की कोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।